गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया ग्रामर का टॉपिक करेंगे बच्चों, वन एंड मैनी। आप ब्लू कलर से लिखा हुआ है, इसको रीड करेंगे। बच्चों, आप लोगों ने पिछले चैप्टर्स में सीखा कि नाउन्स क्या होते हैं। तो जो नाउन्स हैं जो वो एक हो सकती है और एक से ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है, तो एक से ज़्यादा हैं या फिर एक है, उनको हम इंग्लिश में सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करेंगे। तो आज के चैप्टर का हमारा यही उद्देश्य रहेगा। तो आप नीचे जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है उसको रीड करेंगे। सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। सिंगुलर होता है एक, किसी एक चीज़ के बारे में बात हो रही है, और प्लूरल होता है बहुत सारी के बारे में जब बात हो रही है। इसको हिंदी में हम बोलते हैं एक वचन और बहुवचन। आप लोगों ने पहले भी इसके बारे में पढ़ रखा होगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये पिक्चर आपके सामने दिख रही है। ठीक है, आप देखिए इस पिक्चर में आपको क्या क्या नजर आता है। एप्पल, यहाँ पे है एक सेब, यहाँ पे है बहुत सारी सेब। ठीक है, तो इंग्लिश में अगर मान लो आपको लिखना है कि भाई यह एक सेब है, तो आप कैसे लिखेंगे? दिस इज एन एप्पल। अगर बहुत सारे सेब के बारे में लिखना है, दीज आर एप्पल्स। तो हमने यहाँ पे क्या चेंज किया है बच्चों? देखिए, यहाँ पे एप्पल दिख रहा है और यहाँ पे एप्पल्स। कुछ चेंज आया है, यहाँ पे एस लगाया हुआ है, तो यहाँ पे हमने कुछ चेंज किया है। इसमें क्या चेंज किया है? यहाँ पे एक चीज को बहुत सारी चीजें बना दी हैं। क्या ऐड करके? एस ऐड करके। ऐसे ही अलग अलग रूल्स इसमें आएंगे, उन्हीं के बारे में अब हम पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए बच्चों। अ बैट इज फ्लाइंग, ये चमगादड़ होता है, ये उड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे होंगे तो यहाँ पे एक के लिए लिखा है बैट, और बहुत सारों के लिए लिखेंगे हम बैट्स, एस लगा देंगे। बैट्स आर फ्लाइंग। ऐसे ही थर्ड देखिए, अ ट्री, एक पेड़ आपको दिख रहा है। अ ट्री इज इन द गार्डन। अगर दो दिख रहे हैं, एक से ज्यादा दिख रहे हैं, तो टू ट्रीज। ट्री के जगह पे यहाँ पे हमने क्या लगाया? ट्रीज। तो बच्चों, इनको बोलते हैं हम सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स। आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा। एक बार आप इसको फटाफट देख लीजिए जल्दी से, ताकि हम अगले अगले स्लाइड पे बढ़ जाएं। ओके, एक चीज और बहुत जरूरी है बच्चों यहाँ पे सीखनी हमारे लिए। आप लोगों ने इंग्लिश के अल्फाबेट्स पढ़े होंगे, एबीसीडी सभी बच्चों ने। तो उसमें होते हैं 26 लेटर्स। ठीक है, अब उनमें से 5 होते हैं वॉवल्स, और जो बच गए 19 वो होते हैं हमारे 21 बच गए। 21 हो गए हमारे कॉन्सोनेंट्स। इनको बोलते हैं हम कॉन्सोनेंट्स। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप इनको रीड करिए, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये 5 आप लोगों को लर्न हो गए होंगे, और ये जो बाकी बच गए ये होते हैं कॉन्सोनेंट्स। अब आप लोग को होगे यहाँ पे मैम ने ये क्यों बताया? क्योंकि बच्चों, जब हम सिंगुलर से प्लूरल नाउन में चेंज करेंगे तो वहाँ पे कुछ रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे हमें। तो उसके लिए ये हमें वॉवल और कॉन्सोनेंट्स का पता होना जरूरी है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब आ गया है ये इंटरेस्टिंग सी स्लाइड, देखिए। अब यहाँ पे बहुत सारे रूल्स दिए हैं, उनको हम देखते हैं। मान लो भाई कोई, अब कोई सेंटेंस में आ जाए गर्ल, एक लड़की के बारे में बात चल रही है, तो उसको कहेंगे गर्ल। अगर बहुत सारी गर्ल्स हैं तो एस लगा देंगे। ये हमने बना दिया प्लूरल नाउन। ऐसे ही हमने ये पहले पिक्चर देख के भी किया था। एप्पल्स का क्या एप्पल का क्या बनाया था? एप्पल्स। अब दूसरा देखते हैं, बेंच। आप अपने क्लासरूम में भी देखते हैं। तो मान लो बहुत सारे बेंचेज है, 30 बेंचेज हैं आपके क्लासरूम में, तो आप उसको एक बेंच थोड़ी कहेंगे, 30 बेंचेस कहेंगे। अब बेंचेस को कैसे लिखेंगे? तो बच्चों, ये रूल आ गया है एक, क्या भला?
जब कोई सिंगुलर नाउन CH, ये दूसरा देखिए SH, S, X, Z, इन पे फिनिश हो, इन पे एंड हो, तो हम क्या लगाते हैं प्लूरल बनाते हुए? ES। ठीक है बच्चों, ये याद रहेगा आप लोगों को। एक बार और देख लीजिए। तो बेंच का प्लूरल बनाने के लिए हमने क्या ऐड कर दिया? ES। ऐसे ही डिश का बनाने के लिए डिशेस, बस का बनाने के लिए बसेस। बहुत सारी बसेस के बारे में लिखना है तो BUSES लिखेंगे। जैसे कि मान लो आप 15 बसेस देखते हो तो आप उनको कहोगे कि आई हैव सीन 50 बसेस, राइट? तो उसकी स्पेलिंग ये हो जाएगी। ऐसे ही बॉक्स है बच्चों, बहुत सारे बॉक्सेस के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, आई हैव 10 बॉक्सेस एट माई होम। अगर आपको ये कहना है तो ES ऐसे लगा देंगे, बॉक्सेस बन जाए क्विजेस। ठीक है, अब आगे देखिए, ये बहुत जरूरी है बच्चों। अब ये इनमें हम ये देखते हैं, ये वर्ड्स है जो ये वाई से एंड होता है। अब इधर भी वाई से एंड हो रहा है। ये 4 एग्जाम्पल वाई वाले दिए बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, जैसे कैंडी खाने की चीज है, तो भाई इसमें क्या किया, यहाँ पे इसकी स्पेलिंग को कैसे चेंज किया है? ये लास्ट वाला वाई है, इसको कट कर दिया, हटा दिया, और उसकी जगह क्या लिखा? IES, राइट? कैंडीज क्या बन गया? कैंडीज। ऐसे ही पॉपी का वाई हटा दिया और वाई को हटा के क्या लिखा? IES, पॉपीज। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या हुआ बच्चों? अभी वो वाला आ जाएगा, वॉवल और कॉन्सोनेंट्स वाला टॉपिक आ जाएगा यहाँ पे। टॉय, जब लास्ट का वर्ड वाई पे एंड होता है, लास्ट का लेटर वाई पे एंड होता है और उससे पहले कोई वॉवल आ जाए, देखो ए हमने वॉवल किए थे AEIOU। ठीक है, ये इनमें से ये ओ आ गया, यानी कि वॉवल आ गया। तो जब वॉवल आ जाता है लास्ट से दूसरे वाला लेटर, तो हम वहां पे IES नहीं लगाते, बल्कि सिंपल वाई को भी रखते हैं और S लगा देते हैं। मतलब थोड़ा सा ही चेंज करते हैं, इसमें क्या करते हैं? S लगा देते हैं, सिंपल। तो टॉय, अगर मान लो 5 टॉयज हैं तो उसकी 5 टॉयज लिखना है तो आप क्या लिखोगे? 5 टॉयज, TOYS। ऐसे ही मंकी का। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, LOAF, लोफ। लोफ का मतलब होता है बच्चों टुकड़ा। ठीक है, अगर आपको कहना है कि टुकड़े, बहुत सारे टुकड़े, तो बच्चों इनमें भी एक रूल्स है, F या FE आ जाए लास्ट में, तो उसमें F या FE को काट कर VES बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी बन गया लॉफ्स और यहाँ भी बन गया नाइफ्स। नाइफ होता है चाकू, एक चाकू, और नाइफ्स होता है बहुत सारे चाकू। तो यहाँ पे ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। पोटैटो और टमाटो, आप वेजिटेबल्स देखते हो, तो इनको अगर आपको बहुत सारे टमाटर के बारे में बताना है और बहुत सारे आलू के बारे में बताना है तो पोटैटोज और टमाटोज। ऐसे ही कैसे भला, लास्ट में ओ से एंडिंग हुआ और उससे पहले कॉन्सोनेंट्स आ गया, तो यहाँ पे ES लगाया। अब ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें कोई रूल नहीं लागू होता, बल्कि आपको क्रैम करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। माउस का हो जाता है माइस, चाइल्ड का हो जाता है चिल्ड्रन। ये बहुत सारे हैं, आप अपनी बुक से भी ये कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए हैं बच्चों, देख लीजिए। भाई ये एक काउ नजर आई, बहुत सारी काउज हैं, तो क्या हो जाएगा? काउज। 1 चेयर, 2 चेयर्स, 1 की, 3 कीज। ये वही वाला रूल याद करेंगे सभी बच्चे। 1 ट्री, 2 ट्रीज, 1 फ्लावर, 4 फ्लावर्स, 1 अम्ब्रेला, 6 अम्ब्रेलास। तो ये सबको समझ आ गया होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ट्री का हम कर चुके हैं। डिक्शनरी, कोई बच्चा बताएगा? यस, वाई को काट के क्या हो जाएगा? IES, डिक्शनरीज। अम्ब्रेला का कर चुके। बेबीज का कोई बच्चा बताएगा? यस, वाई को काट के IES, बेबीज। वॉच, किसी को रूल याद है तो ES ऐड हो जाएगा। एलिफेंट्स में S ऐड हो जाएगा, बॉटल्स में S, बुक्स में S,
ये सभी बच्चों को याद ही है। नाइफ में भी देखो VES आ जाएगा, और बॉक्स में भी ES, शूज में S और इसमें ES। ये आप थोड़ा रिवाइज करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हम बढ़ जाते हैं आगे। ओके, इंटरेस्टिंग सी स्लाइड। ये आप बच्चे खुद ट्राई कर सकते हैं। चलो जी, इसमें क्या करना है, आपको प्लूरल बनाना है और उस वर्ड को सर्कल करना है। इनमें से टेबल का क्या बनेगा, टेबल्स। स्टेम का कोई बच्चा कर सकता है तो बताए, स्टेम्स। बुक का, बुक्स। हैट, हैट्स, चेयर्स। अब ये भी सब बच्चों को पता होगा, फॉक्सेस, वॉचेस और बसेस। ये रूल हमने अभी पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ जाते हैं। अभी हमने ये रूल पीछे पढ़ा हुआ है भाई। लीफ, इसमें देखिए बच्चों, चलो नेक्स्ट, ये तो दूसरी स्लाइड आ गई है। अब हम नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। हाँ, वॉच। किसी बच्चे को अगर वो रूल याद है तो जब CH हो किसी वर्ड की एंडिंग तो ES लग जाता है, तो क्या बन जाए इसका, वॉचेस। ऐसे ही चॉक्स का S, ये बच्चों खुद करेंगे, राइट, प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी। ये बताइए, हाँ यहाँ पे रूल याद आ गया। ओके, बॉक्सेस का, यस, ये बिल्कुल इसमें रूल अप्लाई नहीं होगा, आप इसको लर्न करेंगे। सिटी, वाई आ गया तो क्या रूल बताया था, IES, ऐसे ही ES। ये सभी को क्लियर हो गया होगा। ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए था बच्चों। अब हम कर रहे हैं सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। अब आप वर्ड से आगे चले जाएंगे सेंटेंसेस पे, क्योंकि भाई सेंटेंसेस बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज इंग्लिश इज़ language until or unless you're not capable of understanding the structure of sentence, you're not supposed to learn anything, right? So first sentence is, this boy likes sweets. तो बच्चों यहाँ पे तो एक बॉय है, अगर बहुत सारे बॉयज हैं तो बॉयज, these boys like sweets। ऐसे ही कैट का क्या बनाया, कैट्स। फिश का क्या बनाया, फिशेस। रेट का बना रेट्स। आप बोलते जाएं, गर्ल्स। यस, मैं अंडरलाइन करती हूँ, आप साथ साथ बोलेंगे। वेरी गुड, गुड, यस, दिस वन। क्योंकि राम एक ही लड़के का नाम है और मिल्क हमेशा सिंगुलर में यूज होगा। फ्लाई, फ्लाइज। ट्री, यस, ये हम बाद में करेंगे, ठीक है, इस टाइप की सेंटेंसेस। कार्स, ये भी हम इस टाइप के बाद में भी रिवाइज करेंगे। ये इन्होंने चेंज कर दिया है प्लूरल को सिंगुलर में, राइट। ये आपको विदाउट रूल आपको क्रेम करना है। वन पेन, बहुत सारे पेन्स, ठीक है, ऐसे ही ये देखिए, और पेंसिल, पेंसिल्स। तो ये आपकी रिवीजन हो चुकी होगी, आप लोगों की समझ में ये बिल्कुल आ चुका होगा। आई होप सिंगुलर और प्लूरल नाउन में अब आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। यहाँ पे क्या करना है, मान लो एक चीज है तो उसके आगे लिखना है, एक नाउन है तो सिंगुलर, अगर बहुत सारी नाउन्स हैं तो उसमें हम लिखेंगे प्लूरल। तो देखिए, 2 कैट्स, तो क्या हो गया बच्चों, प्लूरल। मूवी, 1 मूवी, तो हो गया सिंगुलर, सिंगुलर, सिंगुलर। बच्चों सिंगल का मतलब होता है 1, ठीक है, तो आप यहाँ से समझ जाएंगे। ऐसे ही 1 फ्रेंड, तो क्या हो गया, सिंगुलर। बुक्स हैं तो क्या हो गया, प्लूरल। ये आप, आई होप ये सारा आप कर लेंगे।
तो आई होप ये आप लोगों के समझ में आ चुका होगा। एक चीज़ और बहुत सारी चीज़ें, एक चिड़िया और अनेक चिड़ियाँ, ठीक है। तो आप इस कंसेप्ट को समझ चुके होंगे, तो आप इसको रिवाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस टाइम।